आ जाओ जी। तो इन द लास्ट क्लास हमने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए कुछ कंडीशंस थे। व्हेन इज अ रिएक्शन नोन एज अ फॉर्मेशन रिएक्शन, जब रिएक्टेंट में उसके मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग स्टेट हो और प्रोडक्ट में एक मोल बन रहा हो, जैसे कि ये वाला मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग का हमने टेबल देख लिया था। अब ना हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस तरीके से? दिस इज नोन एज रूल नंबर 1। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो रूल एज सच नहीं है, मैंने क्वेश्चंस को रूल में बदल दिया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आप यस सर। फॉर्मूलाज लगाओगे और आंसर निकालोगे। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। इफ वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर एनी रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं enthalpy if we are given formation enthalpies of reactants and products using the formula। अगर हमें किसी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इस रिएक्शन का, रैंडम कोई भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। ये मजेदार बात है। हाँ जी। देखते हैं, जैसे कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्सीन। इफ साइक्लोहेक्सीन के लिए निकालना है, आ जाओ देखें इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें साइक्लोहेक्सीन के लिए अगर बात किया जाए तो इधर देखना, साइक्लोहेक्सीन। चलो जी देखना, साइक्लोहेक्सीन, दिस इज साइक्लोहेक्सीन और इसको हाइड्रोजनेशन H2 किया एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। मेरे पास ये रिएक्शन हो गई एंड आई विश टू कैलकुलेट कि इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या था। एंड मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मुझे फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है ऑफ साइक्लोहेक्सीन is -x and formation enthalpy of cyclohexane is -y। and for some reason मुझे H2 के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, आगे समझेंगे क्यों। अब जैसे ये हुआ तो मुझे इसका निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा H फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन रिएक्टेंट, इस तरीके से निकालते हैं। प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट में आई हैव डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस यहाँ पर क्या है? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2। क्या ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी यहाँ पर बोर्ड पे लिखा फॉर्मूले के साथ? ये चीज समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ये अब इसमें क्या हो रहा है? अगर ये वाला मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज -y, ठीक है, एंड दिस इज -x, और हम इसको लेंगे 0। जो मेरे पास डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है दैट वुड बी टेकन एज 0। अभी समझते हैं ऐसा क्यों होता है। आंसर आ गया x-y। देखा आपने कैसे हमने किसी अननोन इक्वेशन के लिए इंथैल्पी चेंज निकाल दिया, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन किस बात का गिवन है कि ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन होती है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब इसमें है कि सर आपने इसका इसका 0 कैसे ले लिया, है ना? डेल्टा H फॉर्मेशन आपने इसका 0 कैसे ले लिया? बच्चे हमारे पास एक अजम्पशन है। एन अजम्पशन क्या है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म ऑफ एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट इज अज्यूम टू बी 0। ये जितने भी आपने यहाँ पर टेबल बनाई है ना, जितने भी हैं, इन सब का स्टैंडर्ड जो डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है किस्मत से, वो सबका 0। सबका 0 किस्मत से, क्या हमने अज्यूम ही कर लिया कि इनका 0 है। बात है ऐसा क्यों किया सर? आप खुद बताओ, क्या आपको लगता है हाइड्रोजन गैस बनाने में आपको कोई मेहनत करनी पड़ रही? वो भगवान बना के दे रहे हैं। यू डोंट नीड टू वर्कआउट उसमें कुछ भी, सब कुछ हो रखा है। कार्बन ग्रेफाइट बनने के लिए तुमने कोई पहाड़ नहीं किया, है कि नहीं? कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, आराम से ये चीज हो गई। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो हमने ये मान के चलना है, ये अज्यूम्ड है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो डिड यू गेट दिस क्वेश्चन अभी पूरा? हाउ डिड आई यूज दिस पार्ट? ठीक है, ये वाली चीज समझ में आया, कब ये लगाऊंगा ये वाली चीज समझ में आया, ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया, और फाइनली अजम्पशन, क्या ये सारी बातें क्लियर हुई? यस सर क्लियर। चलो जी। देन दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, यू मे स्टार्ट इट। ठीक है, मैं आपको चलो इसमें थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दूंगा। देखो इस बार क्या दिया हुआ है, आज पहले रीड करते हैं फिर अपने आप करना। ठीक है, अपने आप करके ही आएगा। क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन हमें दिया हुआ। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन
ऑफ दिस, तो हमें दिया जो है हमें फॉर्मूला उस हिसाब से लगाते हैं। सुनना बार बार, जो दिया है उस हिसाब से फॉर्मूला लगता है, जो पूछा है उससे नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे इंफॉर्मेशन किसकी दी है? फॉर्मेशन की दी है। फॉर्मेशन। अब रिएक्शन में क्या लिखूंगा, वो मुझे कंबस्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन कंबस्शन है। तो देखना यहां पर क्या होगा, रिएक्शन C8 प्लस H18 प्लस O2 गिव्स 8CO2 प्लस 9H2। ये है मेरा रिएक्शन, और इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। 8 2 16 9 25, 25/2, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे इसका फॉर्मेशन पता है, इसका फॉर्मेशन कितना होगा, जल्दी बताओ, इसका फॉर्मेशन कितना होगा O2 का? O2 का 0। 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन दिया, इसका फॉर्मेशन दिया, दिखा? प्रोडक्ट यस माइनस सर। रिएक्टेंट करूंगा, सबका फॉर्मेशन दिया है, आराम से निकालूंगा। डू इट नाउ, कैलकुलेट एंड डोंट यूज योर कैलकुलेटर। ओके। चलो जी, मैं आपको एक बात बताना और चाहूंगा, दैट इज, जब हमने ये किया तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, दैट इज डेल्टा RH इज इक्वल्स टू डेल्टा FH प्रोडक्ट माइनस डेल्टा FH रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में व्हाट वी हैव 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा FH CO2। क्यों कर रहा हूँ 8 टाइम्स? बिकॉज फॉर्मेशन तो पर मोल होता था ना, याद है? फॉर्मेशन तो एक मोल के लिए नहीं होता था। यस सर। पर हमें कितना बना रहा है, हमारा तो CO2 कितना बन रहा है? 8 टाइम्स बन रहा है, इसलिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। प्लस इसमें तुम्हारे पास जो H2 हो गया, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ डेल्टा FH H2O माइनस तुम्हारा 25/2 टाइम्स हो तो 0 हो गया। एंड दिस इज डेल्टा FH फॉर्मेशन ऑफ C8H18। क्लियर? मैं इसीलिए कह रहा था कि कैलकुलेटर नहीं यूज करना। एक और बार ट्राई करो, अभी समझ में आना कि 8 और 9 क्यों लिया। यस सर। चलो जी। यस, यस सताक्षी, व्हाट इज द आंसर? -5478। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी थैंक गुड। यू। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड आर गिवन, डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस बार देखना यहाँ पर क्या दिया हो, फिर से वही चीज है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको सबका गिवन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसका पता है। ये कितना होगा इसका, जल्दी बताओ। F2 का क्या होगा? 0। 0 हो जाएगा, और क्या, नेचुरल अकरिंग स्टेट है ना, 0 हो जाएगा। ये इस बार तो छोटी कैलकुलेशन से, जल्दी से डू इट क्विक, लेट्स मूव। या ये अगर हो जाएगा तो ये होमवर्क में दे दूं? फिर होमवर्क में देता ये वाला होमवर्क में तो फिर कर लेना इसे, है ना? चलो हूँ। जी, यस। ये एग्जैक्टली सेम है, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग है। डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6 फॉर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस बार रिएक्शन, आप समझ लो, तरीका वही है। इस बार रिएक्शन का एंथैल्पी दिया और किसी एक का फॉर्मेशन मिसिंग है, तरीका तो वही होगा, फॉर्मूला वही यस। बनेगा, है ना? ये वाला करके देखो जल्दी से। लेट्स डिस्कसिंग दिस। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसका जो जाएगा डेल्टा RH ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा FB2O3 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा FH2O। किया था कि नहीं किया था ये H2O 3 टाइम्स? यस सर करा था। ठीक है, माइनस डेल्टा FH B2H6, यही हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 1941 इज इक्वल्स टू डेल्टा FH कितना हो, -1273। एंड दिस इज गोइंग टू बी वाटर का कितना है, चलो ऐसे, -1941 equals to -1273, and this is -3 times 3 12 7 एंड पॉइंट, ये इतना हटा रहा हूँ ये। ठीक है, -373, ठीक है, इतना ही कुछ आएगा। हाँ, 900 के आसपास ही आ रहा है। तुम्हारा माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है? अच्छा, माइनस में आएगा ना? माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये बता दो बस। तो प्लस में आ रहा है। अच्छा, ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। ठीक है, दिस इज द वे आपने ये क्वेश्चन करना है, वेरी गुड। आ जाओ जी, आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। ये रिवीजन के टाइम पे आपने ये वाला क्वेश्चन आज ही अटेम्प्ट करके ही सोना है। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या क्या, आपने ये वाला क्वेश्चन किया अभी। इसमें मैं हिंट दे दूं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं लोग। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात बताए क्या, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया था कि नहीं सिखाया था, कि कई बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, याद है, प्रोडक्ट यस। की तरह। तो ये वहां से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आजो जी करो इसको, ये वो वाला टाइप का रिएक्शन है जो मैंने आपको दिया था, जिसमें क्या करते थे कि आपका होता है ना कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करो, ऐड करो, घुमाओ और बनाओ रिएक्शन। इस बार आपको उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिया, उन्होंने बस इतना लिखा है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 ट्राई। तो इसका मतलब, पहले रिएक्शन को लाइक रिएक्टेंट वाला साइड टू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू हाँ द हाँ, अदर। कैन स्विच की, आप ऐसे कह रहे हो ना, पलट सरने की बात कर रहे हो, यस। पलट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि आप देखो ना, देयर इज अ, जो लाइन लिखी है ना, उसमें छुपा हुआ है कि किसके लिए कैलकुलेट करना है। तो आपको हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि आपको फॉर्मेशन से रिलेशन कुछ है SO2 का। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन दोनों को यूज करके बनाना क्या है। बना, हेल्प करो। से बन रहा है, लाइक आई एम गेटिंग कि क्या करना है। ओके। 5 से बताऊं क्या हो रहा है। सर हो रहा है।
2x minus y. 2x माइनस वाई। अच्छा जी देखें, तो आपके पास पहले जो रिएक्शन है उसमें चलो सॉल्यूशंस भी है, ये रहा। तो बेटा तुमने कुछ गड़बड़ किया था, इसका आंसर -57.4 है, कैलकुलेशन में एरर है। ठीक है, इधर देखना, तुम्हारे पास क्या होगा, -2x माइनस वाई। इसको देखना, ये लिखा है, ये सही है। Yes sir. इस Yes रिएक्शन sir. के लिए निकालना है। अगर इस ये भी आ रिएक्शन गया. को निकालना है तो ये वाली रिएक्शन को घुमाना पड़ेगा, ये प्लस Yes वाई हो sir. जाएगा। Yes sir. ठीक है, और इसको फिर ऐड कर दिया तो यार है वाई -2x, तुम्हारा कितना आ रहा है, 2x माइनस वाई। Minus y. उल्टा निकाला है तुमने कुछ। अच्छा नहीं सही है, गलत लिखा है. ठीक है, y minus 2x आएगा. इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैंने गड़बड़ लिखा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके. ओके. ये तो -5476, ये तो सही है ये तुम्हारा। चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यस. पास। दिस इज, जिस तरह हमने ये वाला किया बिल्कुल उसी तरीके से एक और है नया वाला, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इस बार क्या है, इस बार हमारे पास अगेन कंबशन की जब हम बात बोल रहे हैं तो कंबशन के लिए भी कुछ कंडीशंस है, हम कब किसी रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक तो वो O2 के साथ रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, इस बार रिएक्टेंट के लिए कंडीशन है जिसको भी आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, यस सर. रिएक्टेंट टू बी बर्न्ड, टू बी बर्न्ड शुड बी 1 मोल ओनली। इस बार जिस चीज को जलाया जा रहा है वो सिर्फ 1 मोल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट में क्या था, फॉर्मेशन में जो बन रहा था वो 1 मोल होना चाहिए। वो 1 मोल होएगा. हाँ, यहाँ पर जो Yes. जल रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में एक कंडीशन है, कंप्लीट कंबशन प्रोडक्ट होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन प्रोडक्ट। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर रिएक्टेंट में गलती से कार्बन है तो कार्बन हमेशा CO2 में ही मिलना चाहिए। अगर कार्बन CO में मिल रहा है तो आप उस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन नहीं बोल सकते, वो रिएक्शन तो है पर कंबशन नहीं है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन तभी डिफाइंड है जब आपका फाइनल प्रोडक्ट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो, ठीक है, या कंप्लीट कंबशन प्रोडक्ट हो। इसी में और किसी का आता है तो हम सल्फर के लिए SO2 लेते हैं, हमारे कोर्स में यही दोनों इंपॉर्टेंट। कार्बन बर्न करेगा तो CO2 जाएगा, सल्फर बर्न करेगा तो SO2 जाएगा। आ जाओ जी, देखना एक ये वाली चीज समझते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, CH4 प्लस O2 टू टाइम्स गिव CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज सम रिएक्शन, दिस Yes sir. रिएक्शन कैन बी नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। Yes. Yes sir. ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इसी में एक और चीज बात है, जैसे आपके पास कार्बन ग्रेफाइट है प्लस O2 है प्लस CO2 है, ये रिएक्शन कुछ स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है, दिस इज टू थिंग्स, दिस कैन बी, दिस इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है ही है, दिस इज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2, एक ये बोला जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। Right. ठीक है, अरे फॉर्मेशन क्या, For कंबशन। combustion. Yes sir. ठीक है, अगर यहां से देखा तो कंबशन है और यहां से देखा तो फॉर्मेशन है, आया समझ में। Yes sir. अच्छा, इसी रिएक्शन में आप ये बताना, क्या C डायमंड वाले को प्लस O2, ये CO2 है, क्या इसको मैं ये बोल सकता हूँ ΔRH0, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकता हूँ। सोचो, Hmm. जो लग रहा है बताओ। नहीं, नहीं, क्यों नहीं, ऐसा सही है, लगा. क्योंकि कार्बन डायमंड में है। हाँ. कहाँ होना चाहिए, ग्रेफाइट में ही होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना, दिस इज ΔRH0, दिस इज कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड. ये वाले चीज बोला जाता है। इसमें एक और चीज देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कार्बन ग्रेफाइट प्लस ½ O2 गिव CO, इस बार मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, दिस इज सम इन रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. देखिए इस बार मैं क्या इसे फॉर्मेशन ऑफ CO बोल सकता हूँ,
यस सर। बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या इसे मैं और कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट बोल सकता हूँ? नो सर, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि पूरा कंबस्शन ही हो रहा है, हाँ, CO2 इज नॉट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आ जाओ जी, इसमें देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने जो छोटे मोटे एग्जांपल्स आपको दिए वही सारे एग्जांपल है। अब लेट्स सी हाउ दिस रूल अप्लाइज। अब अगेन जैसे पिछली बार क्या था, हमें इंफॉर्मेशन क्या दी थी फॉर्मेशन की। इस बार जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन में दी होगी वो कंबस्शन की दी होगी। कंबस्शन। अगर हमें सबका कंबस्शन पता है तो इस बार फॉर्मूला थोड़ा अलग लगता है। दिस इज डेल्टा आर एच नॉट। इस बार फॉर्मूला लगता है डेल्टा इज कंबस्शन रिएक्टेंट, डेल्टा इज कंजप्शन प्रोडक्ट। इस बार रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। कंबस्शन का रिएक्शन सबका दिया होगा, सब कुछ इजी पीजी वैसे ही रहेगा। बट इस बार रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए आज मैं इसका अगर आपको एक आइडिया लेना हो तो इसका करके दिखाऊं। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर C2H4, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सो द रिएक्शन गोज लाइक C2H4 प्लस H2 गिव C2H6। ठीक है, इस बार मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2, ठीक है, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। C2H6। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इसका दिया -x, इसका दिया -y, इसका दिया -z। ये हो जाएगा -x -y माइनस माइनस जेड। दिस इज z -x -y। खत्म, सिंपल, डन, डस्टेड। आया समझ में? यस सर, इजी। ठीक है, इजी। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चंस पे। योर टर्न। क्वेश्चन 1 पे शुरू करते हैं। 1 वाला थोड़ा सा अलग है पर मुझे लगता है आप कर ले जाओगे। सोचो 1 वाला, 1 वाला फिर 2 वाला और फिर 3 वाला। पहले वाला बताऊं क्या? नहीं सर, कैलकुलेट कर रही हूँ। आया समझ में कैसे करना है? मैं एक बार फिर भी इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। इस बार क्या है, यस सर, मैं कार्बन। हो गया, बस कैलकुलेशन बाकी है। हाँ चलो, फिर भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। क्या आपने यही किया तो फिर आप मुझे बता देना। ठीक है, आपने कार्बन ग्रेफाइट किया होगा, प्लस O2 किया होगा CO2, ठीक है। और इस रिएक्शन में हीट निकल रहा है -393.5। ठीक है, अगर 44 ग्राम है तो इतना निकल रहा है, यही किया है। यस सर, तो हाँ, फिर 35 ग्राम के लिए है तो। कितना होगा, फिर 35 के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा लिया, है ना। फाइनल आंसर कुछ आएगा -393.5 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 35, ये करना है आपने। यस सर। ठीक है।
चलो जी, अगर हो जाए फिर कैलकुलेट करके ढंग से सेकंड वाले पे आ जाओ। 313 आ रहा पहले, माइनस ऑफ 313। सही है, सेकंड वाला करो। सेकंड वाला बताना। इट विल बी साइक्लो, एक सेकंड। हाँ, साइक्लोहेक्सीन ये हो गया ना, ये रिएक्शन हो गई, साइक्लोहेक्सीन प्लस H2। थ्री सिक्सटी वन। तो 361 है आंसर। सही है, माइनस का ना। माइनस। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3।
फिर इसमें भी विल टेक मोल्स इनटू अकाउंट ना? जी हाँ, पर यहाँ पर एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द रिएक्शन करेक्टली। फॉर्मेशन रिएक्शन है। यस सर। So minus of half 0.5x minus 1.5y plus z. Z. 1.5 is 3/2, yes. हेलो। हाँ जी, आ जाओ जी। यही निकाला आपने? यही निकाला? Yes sir. z माइनस हाफ एक्स माइनस 3/2y आ गया समझ में? Yes sir. चलो एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं। आज आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने, दो और कॉन्सेप्ट, और ये फिर खत्म है। फिर एंट्रोपी गिव्स फ्री बचा है बस। ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें, आज सुनो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाएं और उसका 1 ग्राम अगर बर्न करें तो कितना एनर्जी निकलेगा, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसको क्यों यूज करते हैं? इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है। एक अच्छा फ्यूल वो होगा जिसको कम से कम बर्न करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे। ठीक है। तो निकालने के लिए क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो 1 मोल के लिए होता है। ठीक है। एंड उसको मॉलिक्यूलर मास से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक छोटा सा क्वेश्चन और करोगे, दिस इज इट फॉर टुडे, है ना? लास्ट का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या होगा? क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू फॉर फॉलोइंग। ठीक है। आपके पास है मीथेन, जिसका डेल्टा एच कंबशन कितना है? -394 किलो जूल पर मोल। ठीक है। देन तुम्हारे पास है C3H8, इसका डेल्टा एच कंबशन इज
2120 kilojoule per mole and comment which is better fuel, which is better fuel. ठीक है, आज आपका काम है पूरा जो डीपीपी है उसमें यहाँ तक के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो करने का। ओके ओके सर। ओके, फिर नेक्स्ट हम कल बैठ रहे हैं फिर से और फिर आगे का पढ़ेंगे। अभी ओके सर। बायोमोलिक्यूल्स की क्लास शुरू